नमस्कार, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देखिए, चमत्कार मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जब भी आप ध्यान करते हैं तो बहुत सारे अनुभव होते हैं। कितनी बार ध्यान करने में ऐसा होता है कि ध्यान नहीं लग रहा है, नहीं कर पा रहे, मंत्र जाप कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उस बारे में आ, कुछ चीज़ें व्यक्त करते हैं कि कोई चीज़ के अंदर जब आप ध्यान करते हैं या भगवत गीता का पाठ करते हैं या कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ की स्तुति करते हैं तो आपको उसमें अलग अलग अनुभव होते हैं और हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। कोई व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी ही चीज़ों को छोड़ देता है, वो बहुत जल्दी ही चीज़ों से अतृप्त हो जाता है कि अभी मेरे से नहीं होगा, और कितने व्यक्ति हैं वो लगे रहते हैं तो सफल हो जाते हैं। इसी बारे में आपको भगवत गीता के अंदर के भी कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। श्री गीता जी का संदेश संपूर्ण विश्व के लिए है। किसी भी देश, जाति या समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए गीता में कोई लाभप्रद संदेश न हो। सकल वेद शास्त्र पारंगत पंडित से लेकर निपट निरक्षर मूर्ख व्यक्ति तक, चक्रवर्ती सम्राट से लेकर घास फूस की झोपड़ी में रहकर दिन काटने वाले अकिंचन तक, इस माया में संसार से पूर्णतः विरक्त रहने वाले ज्ञानी पुरुषों से लेकर इसी रूप में आमूल चूल तथा कामुकों से लेके बाल वृद्ध तथा स्त्री पुरुष सभी के लिए गीता में अमूल्य संदेश भरे पड़े हैं। गीता में सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है। केवल श्रद्धालु हिंदुओं के लिए ही नहीं, विश्व के समस्त धर्म और समस्त मानव हित के लिए गीता की अमृतमय वाणी दिव्य संदेश से भरी पड़ी है। श्रद्धालु भक्त हो या न हो, मानव मात्र के लिए, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, गीता अनुपम लाभप्रद संदेश से भरी है। भगवान श्री कृष्ण यह महावाक्य भगवान की ओर जितना चरितार्थ होता है उतना ही गीता जी की ओर भी होता है। नंद और यशोदा ने भगवान की पुत्र रूप में भावना की तो भगवान ने लौकिक पुत्र रूप में उनकी गोद में क्रीड़ा की और मनोहारी बाल चरित्रों में उन्हें रिझाया। प्रेमावतार रूप में भजने वाले गोपियों का और उनको कृष्ण के रूप में उन्होंने अपना रूप दिखाया। द्रौपदी ने जब दीनहितार्थ परित्राण परायण के रूप में देखना चाहा तो भगवान ने उसके सम्मुख उसी रूप में प्रकट होकर उनकी मदद की। अर्जुन ने भगवान को सच्चे सुहृद के रूप में भावना की तो भगवान ने महाभारत के युद्ध के समय सारथी बनकर सहजता से उनको परिचय दिया। कंस और शिशुपाल की भावना भगवान को शत्रु रूप में थी तो भगवान ने उसके लिए शत्रु रूप में महाकाल के रूप में प्रकट किया। इसी क्रम में श्री गीता जी में जिस रूप में देखते हैं उसे गीता जी को उसी रूप में दिखाई देती है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे देखकर नास्तिकों को भी आश्चर्यजनक गीता का दैवीय उद्गम मानना पड़ता है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, कौन सा ऐसा मार्ग नहीं है जिसका पथ है गीता को अपने सिद्धांतों की पुष्टि करते नहीं देखता है। गीता के संदेश को सुनकर दुर्बल आत्मा अज्ञान के पास को तोड़कर दिव्य प्रकाश में आ खड़ा होता है। उसकी भीति, भ्रम, संशय नष्ट होकर उसमें अभ्यता, स्पष्टता और अमृतत्व का प्रादुर्भाव होता है। निष्काम कर्म में के आश्चर्य पहले करनी तथा करके पुनः कथनी कहने वाले सादगी व सरलता के प्रतिमूर्ति, गीता के प्रचार के लिए गीता प्रेस की स्थापना करने वाले, गीता की साक्षात प्रतिमूर्ति, परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका सेठ जी गीता जी के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। उसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। उसका तत्व समझने में बड़े बड़े दिग्गज विद्वान और तत्व आलोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती, क्योंकि उसका पूर्ण रहस्य भगवान कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद उन्हीं उसके संलग्नकर्ता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसा अगाध रहस्य में गीता का आशय महात्म्य समझना तो मेरे जैसे मनुष्य के लिए भी ठीक नहीं है। जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करता है, गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकार में गहरा गोता लगाने पर भी जैसे रत्नों की प्राप्ति होती, वैसे इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न
राशि का उपलब्धि होती है, परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं, मच्छर भी उड़ते हैं। उसी अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते हैं। अतः विचार करके करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञान व संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए हैं जिससे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों को भली प्रकार आचरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ प्रयोग की वह अद्भुत कला श्री गीता जी में बतलाई गई है। अधिकारी वेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवद गीता में दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया। निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा और सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। यहाँ यही प्रश्न होता है कि प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के लिए तीन प्रधान मार्ग बतलाए हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान। ऐसी दिशा में गीता ने दो ही निष्ठाएं कैसे मानी है? बहुत से लोग गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं। यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। उसका उत्तर यह है कि गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता ठीक है कि गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, पर स्थान स्थान पर भक्त अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है। हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।